और इस वीडियो को शेयर करने से नहीं रुकना है। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, कोई भी कर दो शेयर और सीखो भाई से कुछ। जो भी नए ड्राइवर आते हैं, देखो इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहला आपका प्रशासन आपके साथ है। ये वाला वीडियो ड्राइवर भाई के लिए एक मिसाल साबित होने वाला है। और जैसी नेगेटिविटी ड्राइवर के प्रति फैलाई जा रही है, उन लोगों के मन से भी कुछ ड्राइवर की छवि होगी साफ। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री करता हूं आपका भाई बहुत बहुत स्वागत अपने चैनल एबीके वाला के एकदम नए और फ्रेश व्लॉग में। आज का व्लॉग बिल्कुल एकदम धमाकेदार पॉजिटिव, जो कि आप देख के एक अंदाजा लगा सकते हो, जिसके बारे में आजकल आपने बहुत हो हल्ला सुना होगा। टैक्सी ड्राइवर के बारे में आजकल मीडिया में खूब हो हल्ला हो रहा है, जिसमें एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के द्वारा एक जो मेहनती कमेरा वर्ग है ड्राइवर, उसके बारे में बड़े गलत और अपशब्दों के साथ ड्राइवर को संबोधित किया गया है। लुटेरे हैं, वसूली गैंग के गुंडे हैं, एक बहुत ही कमेरे वर्ग जो कि दिन रात आप लोगों की सेवा में लगा हुआ है, उसके प्रति बड़े ही अपशब्द यूज करे गए हैं। बहुत एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल जो कि नेशनल लेवल पे बड़ी अपनी पहचान रखता है, उसके द्वारा। तो ये सरासरी गलत है। पीछे भी मैं 2 वीडियो इसके बारे में बना चुका हूँ, मगर जो आज का वीडियो है ना, स्पेशली होने वाला है ड्राइवरों के लिए, समाज के लिए, जो कि एक ड्राइवर के प्रति एक मीडिया के द्वारा गलत छवि पेश कर दी गई है ड्राइवर की। किसी भाई ने, एक दो ने, किसी ने गलत कर भी दिया होगा, तो इसका ये मतलब नहीं पूरा ड्राइवर समाज ही गलत साबित कर दिया गया है मीडिया के द्वारा। इसी समाज में हम रहते हैं, इसी समाज में जेल के अंदर भी बहुत सारे बंदे पड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा समाज ही इस लायक है कि उसको जेल में ठूस दिया जाए। तो सिर्फ 1-2 ड्राइवर किसी, मैं तो वो भी नहीं मानता हूँ, किसी एक भी ड्राइवर ने गलत करा होगा, मगर फिर भी अगर मीडिया के सामने ऐसी कोई न्यूज़ आई है किसी 1-2 ड्राइवर भाई ने गलत कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ड्राइवर समाज ही गलत साबित कर दिया जाए। तो आज मैं आपको ऐसे शख्स से, ऐसे ड्राइवर भाई से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने ईमानदारी की बहुत ज़बरदस्त मिसाल पेश की है। बहुत 5 रुपए की क्या बात कर रहे हो, लाखों रुपया भाई ने पैसेंजर के घर तक भेजा है। पैसेंजर का कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, ना ही पैसेंजर के पास ड्राइवर का कोई कॉन्टेक्ट नंबर था, जो भाई मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं। मगर फिर भी अपना काम छोड़ के 2 से 3 घंटे का समय प्रशासन के साथ मिलके, दिल्ली पुलिस के साथ मिलके, वो पैसे जितने भी उस बैग में थे, उनके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी उस बैग में थे, अपना सब काम छोड़ छाड़ के उसके घर पहुंचाए हैं, करीब 3 से 4 घंटा अपना खर्च करके। तो इस तरीके की मिसालें भी हमारे सामने हैं, जो कि एक 5 रुपये एक्स्ट्रा लेने के लिए किसी ड्राइवर ने लिया है, तो उसके लिए ही एक ड्राइवर को आपने पूरे समाज, ड्राइवर चालक समाज को ही गलत साबित कर दिया। अब ये जो मैं आप ड्राइवर भाई से आपको मिलवाऊंगा, अपने चैनल पे अब इसको दिखाइए। क्या बदल देंगे आप अपने शब्द जो कि एक ड्राइवर के प्रति आपने इस्तेमाल करे? तो चलो, उन्होंने जो दिखा दिया, अब वो सही है गलत है, सारा समाज अब इस चीज़ का फैसला कर लेगा। अगर गलत बंदे थे, इस लाइन में गलत बंदे हैं, तो बहुत सारे भाई जैसे भी ऐसे बंदे हैं जो इनके लिए 5 रुपये तो क्या, लाखों रुपए की कोई वैल्यू नहीं रखती है। सबसे पहले आपको भाई से मैं मिलवाता हूँ और फिर बातें करते हैं भाई से, कैसे कैसे उस दिन घटना घटी थी, किस किस तरीके से सारी स्टोरी जो भी भाई के साथ घटी और क्या क्या उस दिन हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आप अपनी प्रतिक्रिया देना। तो भाई पहले आप सारे भाइयों से मिलवाया जाए। मैं तो ऐसे सारा दिन आपके सामने बोलता रहता हूँ। जिस भाई ने एक ईमानदारी की मिसाल पेश की है, उनसे। तो सबसे पहले मिलो भाई भगत सिंह नैन से। नमस्कार सर। तो भाई सबसे पहले तो मैं भाई के बारे में छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। भाई का नाम है भगत सिंह, जो कि जब मैंने ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी 2022 में, तब से भाई जुड़े हुए हैं मेरे से। तो भाई का नाम है भगत सिंह, जींद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं।
और अपनी अर्टिगा कार है भाई के पास। तो भगत सिंह भाई, सबसे पहले तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा, ये स्पेशल ये जो वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? क्यों सर, एक सोशल मीडिया पे मैंने 4 दिन पहले एक देखा था जिसमें ये कहा जा रहा था, एक क्लिप चल रही थी, उसमें ड्राइवर की क्लिप है, वो सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन उसमें ये दिखाया गया था कि 5 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो ईसी के लिए। लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा ड्राइवर के भी उसमें मानता हूँ, उसने कस्टमर से रुपए न मांग के ये सहायता मांगनी चाहिए थी। हमारा शोषण जरूर हो रहा है, हमारा सहयोग करें। सरकार 17 रुपये किलोमीटर देती है हमें और हमें मिलता है 9 रुपये किलोमीटर, जिससे शोषण तो हो रहा है ड्राइवर समाज का। लेकिन इसमें पैसे मांगने वाली तो बात मैं नहीं कह सकता। और ये सब कुछ होते हुए भी और इतना शोषण होते हुए मीडिया में गुंडे और मवाली साबित करने पे तुली हुई है। ये सब सबसे गलत है सर, कि ड्राइवर समाज को एक्स्ट्रा पैसे मांगने के लिए या ये दिखाना कि ये हर कस्टमर के साथ ऐसा ही करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा ड्राइवर कोई भी नहीं करता। तो भाई ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जो नेगेटिविटी ड्राइवर के प्रति है कुछ उसमें हमारा योगदान हो सके। जो भगत सिंह जैसे ड्राइवर भाई भी हैं जो कि बहुत ईमानदार, बस उनका सेवा करना ही एक तरीके से धर्म है, काम करना है, सेवा करना, दोनों चीज़ बराबर है। हाँ, उसमें जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये हम पैसे के लिए काम करते हैं, मगर पैसे के साथ साथ हमें बढ़िया से बढ़िया सर्विस भी देनी है, ड्राइवर को देनी है। मगर इतना सब कुछ करते हुए भी ड्राइवरों को गुंडे मवाली लुटेरे घोषित किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 अप्रैल 2024 सुबह 2:40 पर भाई के पास एक बुकिंग होती है उबर से थी सर, उबर से रिजर्वेशन बुकिंग। तो उसमें भाई पहुंच गया था पिकअप लोकेशन पे, और मगर वो पैसेंजर नहीं आए। इस वजह से टाइम लिमिट रहती है किसी भी कंपनी में, वो एक्सीड हो गई थी, तो बुकिंग कैंसिल हो गई थी। और मगर जैसे ही भाई वहाँ से निकलने वाला था तो पैसेंजर आ गए थे, उन्होंने बोला भैया हमें गाड़ी चाहिए, वो हम नहीं आ पाए, ना कॉल कर पाए आपको, तो इस वजह से हमें आप एयरपोर्ट छोड़ दो, आपका जो पैसा बनेगा वो हम आपको दे देंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, हम तो काम करने के लिए रात को 2:30 बजे अगर किसी के दरवाजे पर खड़े हैं तो काम करने के लिए ही खड़े हैं, ना कि हम फ्री घूमने के लिए खड़े हैं। तो भाई के साथ जो भी उनका फेयर फाइनल हुआ, जो उबर में दिखा रहा था उसी फेयर में बात हुई। तो दोबारा भाई ने ये भी बोला कि आप दोबारा से बुक कर लो गाड़ी जी, मगर उन्होंने फाइनल हो गया था कि नहीं तो मैं तो जाना ही है, जल्दी थी एयरपोर्ट पे जाना था, तो दोबारा गाड़ी बुक करेंगे, पता नहीं कितनी देर में आएगी, आपके दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है तो इनके साथ ही जाया जाए। तो भाई ने जो भी सामान था गाड़ी में रखा तो उनको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। करीब 3 बजे के आसपास ड्रॉप करके भाई नारायणा की तरफ आ गया, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे काम नहीं होता, तो कोई भी ड्राइवर वहाँ या तो रेस्ट कर लेता है या फिर अपना थोड़ा दिल्ली कैंट या नारायणा जिस भी एरिया में भाई को लगेगा, ड्राइवर भाई को काम मिलने की उम्मीद है, उसकी तरफ चला जाता है। उसके बाद की जो भी घटना है वो भगत जी बताएंगे। तो भगत भाई आपको ये बताओ कैसे क्या स्टोरी हुई थी? ये एयरपोर्ट तक तो मैंने बता दिया है, अब आगे आप बताओ क्या हुआ उसके बाद। सर वो हुआ था, उनका पिकअप मैंने केशवपुरम से किया था, ब्लॉक 8 से शायद। एयरपोर्ट पे उनका ड्रॉप किया मैंने सर। वो उनकी मेरे साथ ही उनकी एक डिजायर गाड़ी थी जिसमें वो 3 अलग से जा रहे थे। उन्होंने बोला हमारी गाड़ी के पीछे ही लाना आप, 6102 नंबर था शायद उनका। तो मैं उनकी गाड़ी के पीछे एयरपोर्ट पे, वो पार्किंग में चले जाते हैं, मैं ऊपर डिपार्चर पे ड्रॉप कर देता हूँ। 2 सर थे, एक मैम थी, उनका ड्रॉप कर दिया। लगेज ज़्यादा था उनके पास, 7-8 बैग थे, तो वो मैंने रख दिए नीचे, हेल्प की उनकी, रख दिए। तो मैंने उतार के बोला सर आप गाड़ी चेक कर लीजिए कोई लगेज न रह जाए। तो उन्होंने देखा और बोल दिया ठीक है भैया धन्यवाद। तो शायद उन्हें जल्दी थी, तो मैं फिर वहाँ से रुकने में एयरपोर्ट पे सुबह कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ड्यूटियाँ जल्दी सी मिलती नहीं, तो इसलिए मैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ चला वहाँ से। तो मैं दिल्ली कैंट के फ्लाईओवर के ऊपर ही था, इतने में ड्यूटी बोल गई ओला में। तो उसका पिकअप था धोला कुआं से, फ्लाईओवर से आगे जाके राइट नारायण की तरफ मारते हैं, वहाँ से पिकअप था। तो वहाँ की तरफ जाता हूँ मैं, तो तब ये फर्स्ट सीट है ना जो
कंडक्टर साइड फर्स्ट सीट के नीचे नीचे बैग था, नीचे पैरों में। वो आपने भाई क्यों कर दिखा था ने? जब मैं टर्न ले रहा हूँ हाँ। तो जो रेड लाइट पे लाइट है वहां हाँ। पे, तो वो शीशे में से लाइट आती है ना, ब्लिंक तो हाँ करती है। तब मैंने देखा कुछ चीज रखी है, तो तब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, ये तो बैग है। बैग है। तो फिर बैग उठा के वो ये सारा कितना ज्यादा बड़ा भी बैग नहीं था, शायद सवारी ने वो अपने पैरों में रख रखा था कि उतरते वक्त आप साथ में उतार लेंगे। तो वो उनकी पता नहीं कैसे हाँ रह गया। कैसे हुआ उनके साथ, जल्दबाजी में शायद फ्लाइट के चक्कर में जल्दी थी उन्हें, तो वो उतर गए लेकिन वो बैग छोड़ गए। तो फिर मैंने ऊपर सीट पे लिया, वो पहले ही चेन खोली ना उसमें। अच्छा, आपने देखा, चेक करा हाँ, उसमें हाँ, क्या? चेक, अच्छा आपके मन में कैसे आया चेक करा जाए? पहले तो ये आया जी, वो बैग उठाया ना, पहला ही ये था कि पता नहीं क्या होगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है। एक फर्स्ट सच बताऊं तो फर्स्ट तो मेरे मन में यही आया था कि जानबूझ के न छोड़ा गया, इसमें ऐसी कुछ बात है। ऐसी चीज ना हो जिससे मैं- किसी को नुकसान या मेरे को मैं नुकसान, खुद मुसीबत में हाँ ना खुद फंस जाऊं। मुसीबत में। फर्स्ट तो यही आया मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जो भी वो है, तो बैग मैंने फर्स्ट चेन खोल ली ना उसकी, डरते डरते, तो उसमें कैश था, अच्छा, बहुत सारा कैश था, मतलब लगभग एक 1.25 लाख। हाँ लाख प्लस ही था। हाँ, उसमें एक- गड्डियां थी 500 के लगभग, 500 वाली, तो हाँ, यानी कुल में 5-6 गड्डी थी। हाँ हाँ 5 के आसपास। हाँ। तो मैंने सोचा ये तो कैश है। अच्छा उस दिन वो हुआ था 2:30 बजे ही लगभग मैं काम करने, और कोई सवारी मैंने पिकअप या ड्रॉप नहीं वो तो किए गए थे तुम पिकअप करने, तो जा रहे थे ना अभी। हाँ यदि पिकअप ड्रॉप और कर रखे होते तो क्या पता वो किस सवारी का होता, मैं पहचान नहीं पाता। क्योंकि वो पहला ही पिकअप था। पहला ही पिकअप था, और दूसरी ड्यूटी से पहले वो दिखाई भी दे गया। अच्छा, फिर उस ड्यूटी का क्या हुआ जो तुम लेने जा रहे थे? वो ड्यूटी थी 500 मीटर पहले, उन्हें अभी जल्दी थी, उन्होंने कॉल कर लिया मेरे पास। तो वो बैग खोला, कैश दिखा मुझे। दूसरा फिर मैं वो उनका फोन आ गया ओला की तरफ से, कस्टमर का, पैसेंजर का, भैया हमें जल्दी है, फ्लाइट है हमारी, तो आप जल्दी आ जाओ, आपकी लोकेशन रुकी हुई है। मैं कह रहा मैम 1 मिनट दो, मैं 1 मिनट में आपके पास पहुंचता हूँ, क्योंकि कस्टमर को कोई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना, तो वो पिकअप तो करना ही था, क्योंकि उससे मेरे को पैसे मिलेंगे। हाँ, काम करने के लिए तो निकले हैं सवेरे सवेरे। तो वो बैग दूसरी चेन खोली, तो उसमें उनके पासपोर्ट थे तीनों के। अच्छा, जो पैसेंजर हाँ जो पैसेंजर थे, उसमें पासपोर्ट पे देखा तो उनकी फोटो थी, तब मेरे शांति हुई कि तो गलत चीज तो नहीं है इसमें। तो इतने में फिर मैंने सोचा एयरपोर्ट की ही ड्यूटी थी ओला में, किस्मत लगा लो कैसे भी लगा लो, तो एयरपोर्ट की ड्यूटी मेरे मन में आई कि ये मुझे एयरपोर्ट पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पासपोर्ट है तो वो एंट्री भी नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बहुत ही उनका नुकसान हो जाएगा। टिकट क्या पता कितने रुपए की बनती है। तो तुमने उनको फटाफट बैठाया और एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट फिर उस बीच में मैंने सोचा कि वहां पे तो चला तो जाएगा, लेकिन वो मिलेंगे ना मिलेंगे, कैसे ढूंढोगे। तो फिर मैंने सहारा लिया प्रशासन का। अच्छा, आपने कॉल किया? मैंने कॉल किया 112 पे। अच्छा, मैंने सोचा शायद यहाँ से कुछ हेल्प हो सके। 112 पे मैं कॉल करता हूँ, सामने से कॉल पिक होती है। उनको मैंने मेरी बताई, सर ऐसे ऐसे मैंने एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे, तो उनका सामान रह गया और उनकी फ्लाइट है 5 बजे के लगभग। ये वहीं से तुमने प्रशासन को कॉल कर दिया? हाँ वहीं से, उसको पिकअप करने से साथ हाँ साथ ही। तो उनको कॉल किया 112 पे, सर वहां पे आप हेल्प कर सको। तो उनका नाम पता चल गया था, गुरजीत नाम से थे वो। अच्छा। मैं सर ऐसे केशवपुरम से पिकअप किया था, और उनका शायद नाम गुरजीत जी है। ना तो मेरा नंबर है उनके पास, ना उनका मेरे पास नंबर है, तो इसलिए मैं सीधी कॉल तो होगी ही नहीं, कांटेक्ट होगा ही नहीं। तो सर आप कोई हमारी हेल्प कर सकें, एयरपोर्ट पे अनाउंस करवा सकें, या जैसे भी आप हेल्प कर सकें, उनका नुकसान न हो कि मेरी वजह से, क्योंकि बैग तो छूट गया, मेरी वजह से तो कैसे कह सकता हूँ कि फला, ये तो छोड़ा मिस तो उन्होंने ही किया है जल्दबाजी में थोड़ा सा। लेकिन फिर मैंने प्रशासन से फीडबैक बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा। अच्छा, पूरा सहयोग करा प्रशासन, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर आप उसने एयरपोर्ट लेकर पहुंचे, पैसेंजर को मैंने ये बोला, सर थोड़ी सी आप जल्दी कीजिएगा, हमारी वजह से किसी की फ्लाइट न मिस हो जाए, थोड़ा सा मैं जल्दी चलता हूँ। तो उनको फटाफट बैठाया और फटाफट ड्रॉप किया।
ड्रॉप करते ही मैंने 112 वाले ने मेरे को कॉल करके, सर थे जो पुलिस में, उन्होंने बोला हम गेट नंबर 2 पे खड़े हैं, आप आ जाइए जल्दी से। 2 पे पहुंच गया। इतने हम ढूंढते हैं, उनका गुरजीत नाम देखते हैं, यदि कोई मिलता है तो, या किसी ने कंप्लेन कर रखी होगी तो कि हमारा बैग रह गया है किसी टैक्सी में। जी। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ सर, एक फीमेल कांस्टेबल पुलिस प्रशासन से और एक मेल, 2 मिलते हैं प्रशासन के पुलिस वाले भाई साहब डिपार्टमेंट से मिलते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कि सर कैसे कैसे हुआ। तो मैंने कहा सर वो तो ये बैग है और जल्दी से हम ये ढूंढते हैं, हमारी वजह से उनकी फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए वो करना है। तो पुलिस वाले मेरे साथ साथ, हम गेट नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे, सभी गेटों पे ढूंढा, वो सवारी नहीं मिली। पुलिस वाले ने बहुत ही सहायता की। मैंने उनको बताया मेरे साथ है कि उनकी डिजायर थी 6102 जो पार्किंग में गई हुई है, उसको भी ढूंढा पुलिस वाले, मैं भी साथ साथ है, वो भी नहीं हम ट्रैक कर पाए। तो हम 2 घंटे ढूंढते रहे। पुलिस वाले ने भी, सर ने कहा कि मैं जो कंप्लेन करते हैं वहाँ पूछता हूँ, उन्होंने कंप्लेन पे कोई नंबर दे रखा होगा ना, तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके उनका सामान जल्दी दे देंगे, उनकी फ्लाइट मिस नहीं होगी। तो सर हम 2 घंटे वहाँ, उन्होंने बताया था मेरे को 5 बजे के लगभग हमारी फ्लाइट है, तो हमें वहाँ 4:30 का टाइम हो गया। तो मैंने कहा सर तो मिस हो चुकी है। हाँ, मैंने सोचा सर जो मेहनत हम कर रहे हैं उनकी फ्लाइट मिस ना हो, उनका नुकसान ना हो, शायद वो तो हो चुका है, हमारी मेहनत, हाँ मेहनत काम नहीं आ रही शायद। चलो सामान तो लौटाना ही है। तो फिर कैसे, किस तरीके से उनको तक आप पहुंचे? उसका मैंने, पुलिस वाले सर ने मेरे को बोला कि मैं आईओ सर से पूछता हूँ, आपने ऑनलाइन कंप्लेन कर रखी है, शायद ये बैग हमारे को देना होगा। तो मैंने पूछा सर इसमें प्रक्रिया क्या होती है? माल, वो पता नहीं, माल खाने में जमा करते हैं उसको। मैं सर वो प्रक्रिया तो नहीं होगी, माल खाने में ये चला जाए, कोई कंप्लेन करेगा तो फिर ये उसे लौटाया जाएगा, तो ऐसे तो नुकसान है। कस्टमर का जहाँ से मैंने पिकअप किया था उसका घर नहीं जानता मैं, पर पता है कहाँ से, किस मोहल्ले से पिकअप, हाँ किस मोहल्ले से पिकअप किया था। तो हम 4:30 बजे तक वहाँ ढूंढते रहे। फिर पुलिस वाले ने, सर ने आईओ साहब के पास फ़ोन किया, वो शायद नहीं लगा उनका, पता नहीं, उन्होंने ये बोल दिया कि जब आप इतनी मेहनत 2 घंटे से मेरे साथ घूम रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो, तो आप पे शक तो नहीं किया जा सकता कि मैं ये सोचूं कि आप बैग नहीं लौटाएंगे। और फिर तो प्रशासन के पास भाई का नंबर भी आ गया है, गाड़ी नंबर भी आ गया, उन्होंने सब तो कुछ कोई ले लिया, बचा ही नहीं फिर तो कोई समस्या। तो फिर आपको भेज दिया उनके घर? उन्होंने बोला सर आपका नंबर ले लिया है, गाड़ी का फोटो ले लिया है, तो आप घर जानते हो? मैंने बोला सर पिकअप किया था लेकिन घर नहीं जानता, जिस लोकेशन पे वो खड़े थे वहां जाके पूछूंगा कि ऐसे ऐसे सर ने 3 बजे के लगभग ऐसे सामान रखा था, तो वहां जाके ढूंढूंगा 6102 नंबर डिजायर, वहां वेट करूंगा वो गाड़ी कब तक आती है। तो इस तरीके से तुम पहुंचे उनके घर? जी, वहां पहुंचा मैं। तो वो गाड़ी जहां मैं पहुंचता हूँ वहां खड़ी मिली। अच्छा, वहाँ आपको एयरपोर्ट पे नहीं मिली? एयरपोर्ट पे नहीं मिली, वहां पे मिली सर। तो फिर आप उनके घर पहुंचे? उनके सर मैं गेट खटखटाया नीचे वालों का, उन्होंने, मैं सर ये डिजायर खड़ी है 6102, इनका ये किनकी है और ये रहते यही है, नो नहीं पता कहाँ पे रहते हैं, तो सर आपको ये हेल्प कर पाए? तो उन्होंने बोला नहीं भैया हमें नहीं मालूम। तो मैंने सोचा गाड़ी में वेट करते हैं 2-4 घंटे, यानी कि अपना काम धाम छोड़ गए, मतलब अपने काम धाम तो खत्म, हाँ, मतलब और टेंशन ये हो रही थी कि हमारी वजह से नुकसान हो चुका है, किसी नुकसान हो चुका है किसी का, कि ये बैग हम टाइम से प्रोवाइड नहीं करा पाए, उन्हें दे नहीं पाए। तो मतलब बहुत टेंशन में मैं गाड़ी में बैठा। तो इतनी देर में एक तब तक 6 का लगभग का टाइम हो चुका था शायद। तो एक मैम आती हैं वॉकिंग के लिए जा रही थी, उनसे पूछा मैम आपको पता हो तो ये 6102 गाड़ी का
बताओ किसकी है। तो उन्होंने बोला ये 4th फ्लोर पे रहते हैं और ऊपर जाके आप राइट साइड वाली बेल बजा देना, गुरजीत जी का गाड़ी है। तो तुम वहां पहुंचे? तो फिर मैं पीछे से, उनका गेट था गेट के 4th फ्लोर पे गया, तो वहाँ बेल बजाई, तो बैग हाथ में बैग पहले मैं गाड़ी में ही छोड़ के गया था, पहले पता कर लूं पक्का। कदे ये बैग भी खोस ले कोई बैग भी कोई खोस ले, क्योंकि जी आपको भी पता है ड्राइवर भाइयों के साथ क्या क्या होता है रात में। बहुत बुरा, बहुत बुरा जी। मतलब एक ड्राइवर रेस्ट करने के लिए 5 मिनट भी लेट जाए ना, देर में, इतनी देर में जी कोई ना कोई घटना घट जाती कुछ है। न कुछ घटना घट जाती है, सुनते हैं डेली। बहुत बुरा हाल हो चुका है सर। अच्छा, फिर आपने बजाया दरवाजा? तो मैंने बेल बजाई, तो वो सर निकले, उन्होंने, मैम थी वो देखते ही बड़े खुश हुए। खुश क्या सर, मैम ने बिल्कुल ही बहुत दुआएं, आशीर्वाद दिया, यानी कि मतलब बस खुशी के आंसू हाँ, आ गए। मतलब खुशी, इतनी खुशी थी। और उन्होंने जो रिस्पांस दिया कि बेटा, फर्स्ट ही उनकी ये थी कि बेटा ना आपका हमारे पास गाड़ी नंबर था, हाँ, ना फोन नंबर ना था। फोन नंबर था, हमें सिर्फ आपके साथ हम बैठ कर गए थे ना, तब आपके जो विचार थे उनसे हमें पक्का पता था कि हमारा सामान कहीं नहीं गया, पक्का आएंगे, आ जाएगा, आ जाएगा। वो दूसरी साइड की ड्यूटी मिल गई हो तो जिस साइड, जिस टाइम इस साइड आएंगे ना, तो हमारा शायद सामान वो मिल हाँ जाएगा। सामान मिल जाएगा। ओनली विश्वास के बिना, विश्वास के अलावा उनके पास कुछ दूसरा, नहीं था, ना उन्होंने कंप्लेंट की, कुछ नहीं करा। मतलब मैंने उनको कहा भी जाके, सर आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? उन्होंने कहा हमने इंतजार कि हमें पक्का विश्वास था आप आओगे। हाँ, उन्होंने भी बताया, और मैं भी देख, मेरे भी साथ भी 1-2 बार बना है कि टैक्सी ड्राइवर के पास कोई सामान रह जाता है ना, तो वो कोशिश करता है अपना खर्चा करके हाँ, बेच के आता है। अपना खर्चा करके, यदि उसे उसका कुछ पता हो बेचता घर का है। या हाँ, लोकेशन हाँ। का कि जी ये सामान बेचता वहाँ में, है, बेचता हाँ, है। तो कोशिश करता है कोई भी ड्राइवर। तो इसलिए फिर मैं वहां गया, तो आंटी ने जो शब्द बोले, तो नहीं, वो तो देखो उनको हाँ। उनका सामान मिल गया। हाँ, सर। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई, हाँ, इसका सर। तो कोई भी सानी है नहीं इस बात का। तो हाँ सर, तो मगर ये कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही सब कुछ होया ना। हाँ, अभी सर। पैसे आपने दिए जो, क्योंकि आप तो कॉल कर चुके हो पहले प्रशासन एक को। बात सर, हाँ, फिर मैं जब घर से पहले, घर के पास अब पहुंच चुका था, तब एक कॉल आती है, आयु सर की थी, पता नहीं वो नंबर से, प्रशासन था। प्रशासन से। उन्होंने बोला सर आप वहां पे पहुंच गए? मैं सर हाँ, लगभग गेट के आगे खड़ा हूँ, लेकिन उनसे मिला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि सर हाँ ठीक है, आप हमारे से बात करवाओगे, तब जाके देना है सामान। तब जाके सामान आपने देना है, क्योंकि ये ऑनलाइन आपने कंप्लेन दर्ज करवा दी है, तो इसलिए हमें भी विश्वास हो कि सामान सही जगह पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो फिर मैंने उनसे पुलिस प्रशासन, पुलिस वालों की बात करवाई उनसे। तो सर उन्होंने जो आशीर्वाद दिया ना, जब वो असली कमाई है। मतलब उन विचारों को पेश, मतलब बोला नहीं जा सकता। जो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद इतना दे दिया कि मेहनत एकदम मतलब ये लगने लगी। तो भगत देखो भाई, ये बताइए, तो जो भगत भाई, मैं भी ड्राइवर हूँ, भाई भी ड्राइवर है, अभी तक जो ये घटना घटी इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बता दिया। तो मगर इसमें मेरे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं भाई के लिए, वो मैं ज़रूर चाहूँगा पूछना, क्योंकि ये वाला वीडियो ड्राइवर भाई के लिए एक मिसाल साबित होने वाला है। और जैसी नेगेटिविटी ड्राइवर के प्रति फैलाई जा रही है, उन लोगों के मन से भी कुछ ड्राइवर की छवि होगी साफ। तो भाई भगत, पहले तो ये बताओ यार, हाँ सर। जब आपने बैग देखा, हाँ सर, और उसमें सबसे पहले आपने कुछ अमाउंट कैश था उसमें, हाँ, तो चेन खोलते हैं सर। हाँ, तो आपके मन में सबसे पहले यही विचार आया कि आपको ये वापस करना है, या फिर और किसी तरीके का विचार भी आपके मन में आया, जिस तरीके का बदनाम किया जा रहा है ड्राइवरों को? नहीं सर, पहला तो रिस्पांस मैंने बताया आपको, पहला तो डर अंदर कि कोई मतलब क्या ये, है इसमें? हाँ इसमें ऐसी चीज वो न तो हो। कैश का तो जब हाँ, पता चलता है, हाँ, जब खोल लेते जब हैं। चैन खोलता हूँ ना, तब कैश। नहीं, कैश, मेरा क्वेश्चन ही ये है, हाँ, सर। जब एक अमाउंट देखने के बाद कैश, उसमें जाहिर सी बात है कुछ ठीक ठाक अमाउंट था, जी सर। वो देखने के बाद आपके मन में ये नहीं आया कि भाई चलो अब तो बस मौज हो गई है, ये पैसा लेकर अपने घर जाओ या कैसे भी? नहीं सर,
ऐसी तो कभी मन में मतलब पहली ही चीज ये आई वो देखने से जिसकी अमानत है, कि उस तक कैसे हाँ भेजी हाँ कि मेरी मतलब पहली बात ये गई, ये तो एक ही ड्यूटी की है और केशवपुरम से पिकअप था, एयरपोर्ट पे जो छोड़ के आया है ना उन्हीं का रह गया, और वो तो एयरपोर्ट पे थे, इंटरनेशनल वैसे थे, और वहां जाने के बाद घर पे जाने के बाद पता चला वो उन्होंने जर्मनी जाना था। को शायद जो भी मैंने आपकी बातें सुनी है, हाँ सर। ये लगता है कि जैसे वो जाना था उनको कहीं पे, पासपोर्ट हाँ आपके पास था, जी तो सर। फिर वो फ्लाइट मिस हो गई, इसका मतलब? जी सर, मैं मुझे भी ऐसा लगता था। तो फिर क्या था वो? उनके बच्चे थे सर। अच्छा, जो दूसरी गाड़ी में जो थे, डिजायर में गए हुए थे, उनके पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, टिकट उनके पास ही था। उनके ही पास था। ये वाला इनका था, अभी ये वाला इनका था, इन्हें शायद कुछ टाइम के बाद जाना था, जो कि अभी जैसा आपने बताया मेरे को इससे वीडियो से पहले कि उनको एक हफ्ते के बाद जाना एक है। हफ्ते के बाद जाना। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा ही वहां पे इतनी कोशिश नहीं नहीं करी। की। उनको तो एक हफ्ते बाद जाना, मगर हम तो, आप तो, प्रशासन तो ये सोचे बैठा है उन्हीं का सब कुछ है। उन्हीं का सब कुछ था। मगर ये था कि उनके हाँ। बच्चों को जाना था, हाँ। उनको तो, और एक हफ्ते के बाद, जो कि आप शायद हाँ, जाओगे। अब हाँ। तो मेरे ख्याल में आपके रिलेशन हो गए होंगे बढ़िया हाँ, उनसे। उन्होंने बोला। अब तो कुछ भी हो जाए, आप ही जाओगे ड्रॉप करने। हाँ, उन्होंने बोला है सर। तो भाई, तो कुल मिला के ये है कि आपके मन में एक बार भी ये नहीं आता कि ये पैसा मैं यूज करूं। मतलब 1% भी मेरे मन में नहीं आया कि ये पैसा, मेरे मन में तो सीधा ही ये आया कि इस बैग की वजह से उनकी फ्लाइट मिस न हो जाए। चलो, आपने बैग देख लिया। हाँ सर। आपको पता भी चल गया एक मोटा अमाउंट उस बैग में है। था सर। क्योंकि हमारे लिए तो, हम तो 1000-2000 कमाने वाले बंदे तो हैं। जी, हमारे लिए तो वो भले ही इतना मोटा अमाउंट नहीं हो, मगर एक अच्छा खासा अमाउंट था उसमें। किसी के मन में भी लालच आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखो, 1000 रुपए कमाने वाला बंदा जो कि 5 रुपए के लिए मीडिया के हिसाब से पैसेंजर से लड़ता है, उसकी लाखों की अमानत गाड़ी में रह जाती है। उसका लाखों का अमाउंट देख के भी भाई का मन नहीं डोला। तो इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी मुंहफट मीडिया के लिए, जिसने 1 सेकंड में ड्राइवरों को लुटेरे और वसूली गैंग के गुंडे घोषित कर दिया। अपने कैश देख लिया। हाँ सर। तो आपके मन में बिल्कुल भी ये नहीं आता है कि ये कैश आप इस्तेमाल करो या यूज नहीं करो। सर। तो फिर क्या करा आपने? तो भाई, आपने सबसे पहले ये क्या कार्रवाई करी? मेरा क्वेश्चन ये है, किस तरीके से इस पैसा वापस देने की मुहिम स्टार्ट हुई? आपने किसको कॉल करा? प्रशासन को? सर, प्रशासन को किया, 112 नंबर पे कॉल मैंने। अच्छा, तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया? उन्होंने बहुत सहायता की सर। मतलब बहुत ही मेहनत की हमने उनको ढूंढने बहुत ज्यादा। उन्हीं की वजह से ये अमाउंट वहां तक पहुंच भी जी पाया। सर, उन्हीं की वजह से सर। क्योंकि ड्राइवर की तो ऐसी छवि हो रखी है आजकल, वो ड्राइवर को ही बैठा लेते, आ जाओ जी। जी सर, जी सर। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये ड्राइवर है, शायद कुछ गड़बड़ ना कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। एक बात और बताओ। हाँ सर। एक जाहिर सी बात है, अमाउंट बड़ा था। जी सर। अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प होता तो भी आप ये पैसा वापस करते? पैसा तो वापस करना ही था सर, पैसा तो उनका था। अगर कोई विकल्प होता आपके पास? विकल्प तो होता ही नहीं सर, जब पैसा उनका है तो उसमें विकल्प तो अच्छा, दूसरे ऑप्शन की गुंजाइश ही नहीं है सर। जब आपने ये बैग देखा, हाँ तो मन में एक बार भी विचार आया कदे फंस ना जाओ तुम ये जो कार्रवाई कर रहे हो? क्योंकि अमाउंट था, दिल्ली में इलेक्शन टाइम है। जी, अमाउंट के बारे में तो मैं बताऊं सर, ये तो एक बार भी मेरे मन में नहीं आया सर कि ये उससे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जब मैं पुलिस वाले से एयरपोर्ट पे मिलता हूँ ना सर, उन्होंने पूछा इसमें कैश है? मैंने बोला सर, चैन खोल के देखा था, इसमें कैश है। उन्होंने कितना है ये नहीं पता। उन्होंने वहीं से ये बोल दिया, अपने हाथ में भी बैग नहीं लिया सर। प्रशासन ने ये बोला इसमें कैश है, इसलिए आप रखो, क्या पता कितना हो। कोई अंदाजा उसमें मैंने भी फील किया कि इसने, पुलिस वाले भाई साहब ने ये सोच लिया कि शायद इसने अमाउंट पे लालच या कुछ मन में आ गया हो, और सवारी कुछ बोले और ये कुछ बोले, तो इसलिए उसने बैग हाथ में न लेकर ये बोला हाँ अब चलो साथ है और ये ढूंढते हैं। पैसा आपको मिल गया बैग में? जी सर। प्रशासन को आपने कॉल कर दिया? जी सर। शायद और भी आपके कलीग होंगे, और भी आपके साथी होंगे, बड़ा भाई, चाचा, ताऊ, आस पड़ोसी, किसी से भी सलाह आपने ली हो फोन करके? क्या उनके जवाब थे? किस तरीके से उनसे आपकी वार्तालाप हुई? तो ये ऐसा कुछ किया आपने या सिर्फ प्रशासन को ही कॉल? नहीं सर, प्रशासन से पहले मैंने
आपके पास कॉल की थी स्टार्टिंग में। तो शुरुआत वो में मेरे को बैग, उठा दिया। हाँ सुबह- सुबह, और वो टाइम भी ऐसा था सर, मैं सोच रहा था पता नहीं सर, उठाऊंगा कि ना हाँ भाई, गुरुजी फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, कुछ हेल्प हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो अब पहला कॉल आपके पास किया था मैंने ये पूछने के लिए कि मैंने अब ये तो हो चुका अब है, क्या अब करूं मैं? वहां तक जाऊंगा तो मेरे 25 मिनट और 20-25 मिनट और खराब होते, तो मैं एयरपोर्ट पे क्या सहायता ले सकूं, क्योंकि हाँ, आपने ही सिखाया है कि मतलब जो भी है उसमें मतलब जल्दी से हम कुछ कर कैसे सकें, किसकी मदद किसी अब की हो सके हमारे, किसकी, फटाफट क्या तरीका हो। हाँ क्या तरीका। हाँ, तो यही मेरा क्वेश्चन था। तो हाँ, क्या सर। इस तरीके से आपने भाई, एक तो मेरे को फोन करा, हाँ, सर। और एक दो को फोन करा, उन्होंने यही बोला होगा मेरे हिसाब से, तो बाकी आप अपने मुंह से बताओ तो बेहतर है। सब ने यही बोला कि अगले की अमानत अब लेके पास पहुंचाओ जैसे तैसे हो। हाँ पहले कॉल आपके पास किया था सर, आपने कहा अब कि प्रशासन को कॉल करो, प्रशासन को पहले तो मैं तो कॉल, यही बोला। हाँ प्रशासन को कॉल करो। और एयरपोर्ट की बात है, उनकी फ्लाइट टाइम टू टाइम निकलते हैं आज तो सभी, तो शायद मिस न हो जाए, आप जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचो और 112 पे कॉल करके वहाँ हेल्प हो सके तो उनको रोक लिया जाए। तो उसके बाद आपने फिर प्रशासन का सहारा लिया पूरा। प्रशासन का सहारा लेने के बाद संजय भाई साहब के पास फोन किया था, उन्होंने ये बोला मैं भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, जल्दी हेल्प हो ढूंढते सके हैं तो। हम। हाँ जल्दी ढूंढते हैं। पहले भी कदे इस तरीके की सिचुएशन में भगत भाई फंसे हो आप, जैसे एकदम से इस तरीके का कांड हो गया, ये तो बहुत बड़ा कांड है जी। मैं कह रहा हूँ 1000-2000 हम कमाते हैं और एकदम किसी का अमाउंट रह गया, तो ऐसी सिचुएशन कदे पहले भी हुई है? पहली बार ही फंसे हो आप इस तरीके के मामले नहीं में? सर, 2-3 बार पहले फोन ये कैश की या बैग की पहली बार हुई है। पहले कई बार सवारी का सीट पे बैठते हैं ना, मोबाइल रह जाता जेब है। से गिर जाता है या डैशबोर्ड पे रख लेते हैं, जल्दी में भूल जाते हैं। तो अच्छा इस तरीके तो की सिचुएशन हो हाँ चुकी है। इसमें एक बात और मगर थी, उसी फोन पर तो उनका फोन आ उस जाता पे है, तो फोन आ जाता तो था, कम टेंशन होती हाँ है। उसमें टेंशन कम होती थी क्योंकि फोन उनका है। पता यानी कि कुल मिला के बात ये है कि इस तरीके की सिचुएशन हमेशा ड्राइवर के साथ होती रहे। हाँ। ये भाई देखो, जो भी नए ड्राइवर भाई है ना, ये इस तरीके के जो वीडियो बनाए जाते हैं ना, ये बहुत ही सीखने के लिए वीडियो हैं, ना कि एक आपने 15-20 मिनट वीडियो को दे दिए और बस बात खत्म। तो इनसे सीखा जाता है। देखो इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहला आपका प्रशासन आपके साथ है, जिस भी शहर में आप रहते हैं। ये तो है नहीं कि दिल्ली में ही ऐसी सिचुएशन सामने आएंगी, आपके कहीं भी आ सकती हैं। और एक दूसरा आपका जो सर्कल होता है, वहाँ से सलाह लो। कोई आपको गलत सलाह कोई नहीं देने वाला है। आप इस तरीके से इन वीडियो से आपने सीखना है और काम करते रहना है। तो भगत भाई एक क्वेश्चन इसमें मेरा ये भी है, जो ये घटना घटी आपके साथ 5 अप्रैल को सुबह सुबह, जी। इससे क्या आपने सीखा और क्या आप दूसरे ड्राइवर भाइयों को भी सलाह देना चाहोगे? तो इसके बारे में भी थोड़ा बताओ कि इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आ गई है तो इससे क्या सीख मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब चाहूंगा आपसे, क्या सीख मिलती है भाई भगत? सर एक तो कोई सामान रह जाता है तो सर इसमें एकदम घबराहट होती है अंदर कि पता नहीं क्या हुआ। तो घबराहट न हो के ये सोचा कि ये सामान रह गया है, उनको मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, वो सामान उन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो जिसमें प्रशासन की हेल्प हम सबसे जरूरी है सर, क्योंकि उसमें सामान रख के उसमें तो चलो वो पॉजिटिव ही था, शायद पॉजिटिव नहीं हो के कुछ नुकीला पदार्थ या कुछ भी हो सके, मुझे नुकसान या किसी को नुकसान करने की चीजें उसमें मिल सकती थी। तो उसमें भी हमारी प्रशासन ही हेल्प करेगा। हड़बड़ाना नहीं है उसमें, हड़बड़ाना नहीं है। और ये नहीं सोचना है कि गलत सामान है तो हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमारा ही कुछ वो नहीं हो जाए, हम ही नहीं फंस जाएं। ये एकदम सजीव, एकदम लेटेस्ट एग्जांपल है भाई का। प्रशासन ने बड़ी जबरदस्त मदद मतलब करी प्रशासन है सर मैंने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सुना था। एक नेगेटिव बात है, हाँ, प्रशासन के प्रति भी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, प्रशासन ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत ज्यादा मदद की है। तो पहली तो प्रशासन को इन्फॉर्मेशन या सहायता मांगे सर, ऐसे सबसे जरूरी है सर। और फिर कोशिश करना है वो सामान जिसका है जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा दें। जैसा आपने भी पता है, बोला आपने भी वीडियो में, जी सर, ड्राइवर को बदनाम करने की मीडिया के द्वारा जबरदस्त साजिश चल रही है।
जी अब सर। वो कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, आप सबसे बड़ी मिसाल आप हो। नहीं, ड्राइवर इसमें 500 मिसाल तो क्या है नहीं, सर? नहीं, आपको क्या लगता है कि आपको मिसाल साबित हो सकते हो किसी नहीं ड्राइवर सर, तक? इसमें मिसाल नहीं, सभी ड्राइवर जब सर कस्टमर बैठता है ना सर, खासकर आर्टिका और सेडान गाड़ियों में परिवार बैठते हैं, जिसमें फीमेल, बेटा बेटी। सर जब एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, घर के आगे 4 व्यक्ति होते हैं, उसके माताजी होती हैं, पिताजी होते हैं, और अपनी लड़की को लड़के को बैठा के टैक्सी ड्राइवर को ये बोलते हैं सर सेफली छोड़ देना। तो कुल मिला के बात ये है, हाँ, जब पैसेंजर इतना विश्वास हमारे बहुत ज्यादा ऊपर रखता विश्वास है और जी सर, एक यानी कि अपना एक सबसे कीमती जो उनकी औलाद है ड्राइवर के भरोसे छोड़ देता है। जी करीब सर। करीब 400-500 किलोमीटर दूर। कल मैं ही हाँ। पिलानी से लेके आया हूँ, जी सर। एक स्टूडेंट को ही तो लेके आया हूँ ना। हाँ। उनके पेरेंट्स को मेरे ऊपर विश्वास था, हाँ। तभी तो उन्होंने मुझे बोला ना। तो जी ये सर। विश्वास ना टूट पाए, हाँ। यही मिसाल बहुत है। यही मिसाल सर, और सभी टैक्सी चालकों को यही है बस कि ये विश्वास जो पैसेंजर का, इसको बनाए रखो, इसको बनाए रखो। इससे और कम तो कुछ नहीं चाहिए। देखो जी, शोषण की बात आती है, वो मेरा भी हो रहा है सर। तो भाई सबसे पहली बात और आखिरी बात तो सिर्फ यही बनती है, पैसेंजर का विश्वास जो एक चालक समाज के ऊपर है वो नहीं टूटना चाहिए। और बाकी मीडिया के द्वारा बहुत बहुत ज़्यादा गलत फैलाया जा रहा है। मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, ताकि जो कहीं से भी कई बार शुरू कर लेते हैं वीडियो, तो ये बात जरूर पहुंचे जो ड्राइवर के प्रति नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, ये नेगेटिविटी का एंड हो। क्योंकि हम भगत जैसे भाई और अपने बहुत सर्कल में ऐसे ऐसे भाई हैं, संजय भाई हैं, रोहित भाई है, दीपक भाई है, और मंगेश, बहुत बार वीडियो में आपने सुना होगा, मंगेश भाई है जी सर। मिसाल, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती किसी का। 5 रुपए के प्रति मीडिया ने यार गुंडे मवाली घोषित कर दिया। अभी ये न्यूज जो मेरे चैनल के थ्रू आपको मिल रही है ना, ये मीडिया में आनी चाहिए थी। तो हो सके ये वीडियो पहुंचे मीडिया तक और भाई से कांटेक्ट करे तो मानेंगे जी आप सिर्फ नेगेटिविटी नहीं फैलाते हो, एक पॉजिटिव बातें भी फैलाते हो। तो भाई ये वीडियो आपने तो इतना समय आपने दे दिया है ना, इसका तो आभार रहेगा ही रहेगा। मगर जो ड्राइवर काम कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि आपने जो भी बातें सुनी हैं इस वीडियो में, वो क्लिप भी मैं ऐड कर रहा हूं जो आप पैसेंजर ने भाई के लिए शब्द बोले हैं, जो पैसेंजर से थे उनको भी दिखाया जा। और FIR जो पे एक ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट की थी उसका भी स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा। ये नहीं सोचेंगे सिर्फ एक ड्राइवर को सही साबित करने के लिए ये बातें बना ली गई हैं, 100% जेन्युइन है, सब कुछ है। और ये मैं करूंगा इसमें ऐड। मगर इससे पहले भाई जो एक ड्राइवर समाज के प्रति बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिविटी है, तो क्यों है वो? क्योंकि भाई ड्राइवर का शोषण जेन्युइन तौर पे हो रहा है। जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, और भी कई सारी कंपनियां हैं, जैसे ओला, उबर, इनड्राइव, रैपिडो, सवारी, कैब बाजार, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पैसेंजर से तो पूरा पैसा ले रही हैं, मगर ड्राइवर भाई को उसके हक का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। मिनी कार को और सेडान कार को 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से फेयर दे रही है कंपनी, और जबकि पैसेंजर से चार्ज किया जा रहा है 20 रुपये प्रति किलोमीटर। तो अभी क्या करें? क्या ड्राइवर हड़ताल करके गाड़ियां बंद करके घर पड़ जाएं? नहीं सर, तो, ऐसा कर ही तो नहीं सकते। ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है सर। इससे पहले कमाएंगे नहीं तो सर हम कैसे काम बहुत चले? पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, बहुत समय बीत गया है इस चीज में, इस लाइन में। हड़ताल, बड़ी से बड़ी हड़ताल देख ली है, शामिल भी हुए हैं हड़तालों में, मगर कोई सॉल्यूशन सामने नहीं आता है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में पिछले कई वीडियो से मैं बता रहा हूं आपको, हमने विरोध जरूर करना है, क्योंकि शोषण से है ना, अगर हमारा शोषण हो रहा है ना तो उसको सहना भी एक तरीके का जुर्म है। तो विरोध जरूर करना है, मगर काम बंद ना करके काम चालू रखना है, काम हमने करते रहना है, और साथ साथ विरोध भी। वो तरीका क्या है?
स्पेशली वीडियो भी मैंने इसमें बनाया था। एक ये काली पट्टी आप शुरू से देख रहे होंगे, बहुत सारे भाई इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। ये क्यों बांधी गई है? ये जब आप पट्टी बांधते हैं ना, तो जो पीछे पैसेंजर बैठे हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं भैया ये क्यों बांध रखे आपने। अब वो मौका आता है, अब वो समय आता है जब आप अपनी बातें जनता के थ्रू, अंधी बहरी गूंगी जो भी जिस भी तरीके की आप बात बोलेंगे सरकार के लिए, उस तक ये बात पहुंचे। हाँ, अगर इससे भी ज्यादा शोषण होता रहा, इससे भी अगर नहीं हल होगा, तो हड़ताल भी एक ऑप्शन बचता है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मगर उससे पहले और तरीके बहुत हैं, हड़ताल तो आखिरी तरीका है। तो सबसे पहले पैसेंजर पूछता है भाई ये क्या है। सीएनजी जब हम डलवाते हैं तो सीएनजी वेंडर जो कि सीएनजी डालता है, पॉइंट पे जो लड़का खड़ा होता है वो तक पूछता है भैया ये क्या है। जिस होटल पे हम खाना खाने के लिए रुकते हैं, पैसेंजर रुकते हैं, वो पूछता है भैया ये क्या है। एक दिन में आपके पास 50 बंदे आपसे बातचीत करते हैं, उसमें से 10 बंदे आपसे जरूर पूछेंगे ये क्या है। तो वो समय अब है आपका बताने के लिए जी हमारा शोषण किया जा रहा है इन ऐप बेस्ड कंपनियों के द्वारा, जो कि 20 रुपए प्रति किलोमीटर लेके हमें 8 रुपए किलोमीटर दे रही है। ऊपर से इतना तो शोषण हो रहा है, साथ में उन कंपनियों का साथ देने के लिए मीडिया भी साथ में है, जो कि गुंडे मवाली लुटेरे घोषित करने पर तुल रही है। तो आप सिर्फ ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करो, कोई ना कोई भाई जरूर शेयर करेगा और किसी न किसी का वायरल जरूर होगा। क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक एसी ना चलाने का भी एक पर्चे का पंपलेट मीडिया में पहुंचा है, वो भी किसी न किसी ने शेयर किया है। चाहे वो किया तो पैसेंजर नहीं है शेयर, किसी भी थ्रू मीडिया तक बात पहुंची, तभी तो ये सारा हो हल्ला होया है ना। जब एक नेगेटिव बात मीडिया तक पहुंच के इतना जबरदस्त तरीके का विरोध हो सकता है, तो एक पॉजिटिव बात जो कि हम एक मुहिम का हिस्सा हैं, जो कि हमने अपना विरोध करना है, जिन कंपनियों के द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है उनका एक जायज फेयर के लिए हमको नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो कि एक सरकार ने एक तय किया गया रेट है, वही उसी की हम डिमांड कर रहे हैं। उससे ज्यादा 1 रुपया हमने नहीं चाहिए। सिर्फ एक ये तरीका है मेरे हिसाब से, हर भाई का, इस भाई का अलग तरीका हो सकता है, आपका अलग हो सकता है और किसी का अलग हो सकता है। सबके तरीके ठीक होंगे, सब अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कराओ। और मैं तो समझता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा है विरोध का प्रतीक रंग है, ये बांध के हाथ पे आप चलाओ गाड़ी, जरूर प्रशासन के ऊपर तक आवाज जाएगी और एक न एक दिन जरूर हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। तो भाई आज इसका तो चलो किसी दिन और वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, फिर बनाएंगे। आज बात कर लेते हैं भगत भाई जैसे भी एक मिसाल ड्राइवर हैं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट इनकी गाड़ी में किसी पैसेंजर का छूट गया था, अपना काम का नुकसान करके, अपना काम छोड़ के 4 घंटे भागा दौड़ करके, कभी एयरपोर्ट पे, कभी पुलिस के पास, कभी कहीं पे, इस तरीके से घूम फिर के आखिरकार 4 घंटे के बाद उनकी जो भी अमानत थी पैसेंजर को सौंपी। तो ऐसी ऐसी मिसालें भी इसी समाज में हैं। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया इसको भी वायरल करे, बताए पूरे समाज को कि गलत तरीके की बातें हैं अगर समाज में, तो अच्छाई भी बहुत है। तो भाई इस वीडियो में अभी मैं आपको जो पैसेंजर के साथ बातें हुई हैं, अपनी जो सवारी ने भगत भाई के लिए शब्द बोले हैं और कैसे कैसे घटना घटी थी, वो मैं आपके दिखा रहा हूँ और फिर करते हैं बात। तो भाई रात के अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 से 5-7 मिनट ऊपर होंगे। और भगत भाई के बारे में जैसे पिछली वाली क्लिप में आप देख ही रहे थे, तो जो ड्राइवर के अगेंस्ट मीडिया में चल रहा है, ड्राइवर तो लुटेरे हैं, गुंडे हैं, तो भाई ने कैसी मिसाल पेश की है, जिसके बारे में जितने भी मीडिया वाले सुनेंगे, 1-2 को हमने कॉल भी करा है, तो उनका थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो आ रहा है, मगर इतना ज़्यादा नहीं दे रहे हैं रिस्पॉन्स, जितना कि नेगेटिव बात के लिए ड्राइवर को खूब तमाशा बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटी से छोटी सवारी, छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता, मगर हर आदमी ड्राइवर को इस नज़र से देखने लग गया है जैसे तो बस गुंडे और मवाली और लुटे रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो जो भाई के साथ घटना घटी थी, कोई पासपोर्ट वगैरह रह गए थे, तो भाई ने 4 घंटे पूरी मशक्क़त करके घर पे भेजा है। तो आज उन्हीं फैमिली से मिलने हम आए हैं, आज उनको एयरपोर्ट भी छोड़ना है भाई ने दोबारा से। तो एक बार आप भी देखना कैसे कैसे विचार है। पार्टी सवारी जो हमारी थी, उन्होंने, और गुंडे हैं, मवाली हैं ड्राइवर, वो अब
सर बात सर बताएंगे। कर सर नमस्कार जी। सर थोड़ा है एक बार ना, आजकल ये मीडिया में ना चल रहा है जैसे ड्राइवर लुटेरे हैं, इस तरीके को जबरदस्त चल रहा है, मगर आपके साथ एक ऐसी घटना घटी है पिछले 5 अप्रैल को, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या हुआ था क्या नहीं। हाँ, मैं गाड़ी में अपना बैग वगैरह भूल गया जिसमें पासपोर्ट वगैरह सब थे जी। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, 2-3 घंटे की मेहनत की और मुझे लेके घर पे वापस कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये वाला बैग था, ये वाला था, तो आपने दिखाई नहीं दिया, और जब आपने बाकी सामान उतारे बैग रह गया। दिमाग में जब मैं पीछे डिग्गी में सामान देखा पे चला गया और ये दिमाग से निकल गया मेरे। और मैंने सुना है कि आपने कोई कंप्लेंट वगैरह भी नहीं करी थी जब तक भाई देने के लिए आया था, तो हाँ, नीचे ऊपर वालों के पास गए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, वो पुलिस कंप्लेंट कुछ नहीं करी कुछ नहीं आपने? कही, ना ना ना। आपको कैसे यकीन था कि इतना कैश लेकर ड्राइवर आ जाए? आपको मैं दे देता हूँ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरजीत सिंह हाँ, है। गुरजीत ये मेरे जी। चाचा जी हैं जिनके पास ये राम राम चाची जी। मेरे फादर है। नमस्कार। ये चाची जिनका आप पूरी भाई, इंटरव्यू ये family ये मेरी है। मदर है, ये चाची है, ये दोनों राम भाई राम हैं, जी, राम interview राम। में। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। जी जी गुरजीत जी। ये तो नए हैं, चलो आते जाते रहते हैं, बाहर ज़्यादातर जर्मनी में रहते हैं। जी इनको मैंने दिलासा दिलाया था, मैं कोई बड़ी बात नहीं है, जी ऐसा कई बार हुआ है। मेरा एक कज़न पीछे कनाडा से आया हुआ था, उसका एक आईफोन था करीबन 2.5 लाख का। जी जी। उस टाइम नया चला था, आईफोन 14 प्रो मैक्स था, हाँ जी, 1.5-2 लाख का जी, फोन था, वो छूट गया था। उस ड्राइवर ने 1.5 से 2 घंटे में वापस लाके फोन वापस कर दिया था कुल मिला बातचीत में। तो नहीं, मगर वो तो देखो एक मोबाइल था, हाँ। शायद हो सके ड्राइवर बिल्कुल को ठीक, बिल्कुल अंदाजा हाँ। नहीं हो कितने बिल्कुल ठीक, अमाउंट का बिल्कुल है, ठीक। मगर ये तो एक कैश था, इसमें थोड़ा बहुत था, इसमें ज्यादा तो करीबन, नहीं था। हाँ, नहीं, चाहे नहीं। आपके 1000-2000 होते, 50,000 हो। 50,000 था इसमें कैश। दो मगर पासपोर्ट पड़े हुए, सबसे महंगे थे उसमें पासपोर्ट थे, पासपोर्ट। जो सबसे महंगे थे, जो जर्मनी के पासपोर्ट थे, सबसे महंगी जो वो चीज़ थी। पैसा इतना महंगा नहीं था, मेरे पासपोर्ट, ये लोग बाहर नहीं जा सकते थे, अगर इनका जी, जी, पासपोर्ट को नहीं जाहिर सी मिलता, बात है। ये वापस नहीं जा सकते थे, और इनको यही परेशानी होती। ये पर पा- यकीन इस चीज़ का था कि मुझे दिल से पता था, क्योंकि मैंने भी इस लाइन में थोड़ा काम कर रखा है, जी, मैं पहले जी। कंपनी में काम कर चुका ठीक है, ठीक हूँ। है। ऐसे में क्या होता है, जो ड्राइवर लोग होते हैं, जब उनको जब कोई हल नहीं मिलता, वो जहाँ से सवारी उठाते हैं वहाँ जाके जरूर वहाँ मिलते हैं। हाँ, यानी कि पूरा भरोसा था हाँ, आपको। भरोसा था कि वो ड्राइवर जरूर आएगा। मगर मीडिया को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है नहीं भाई, ड्राइवर ऐसा के पहली ऊपर। बार नहीं हुआ ये मेरे साथ, 5-6 बार हो रखा है मेरे साथ। लाइव मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं यही काम भी करता हूँ, मेरा रेस्टोरेंट चलाता हूँ, सब कुछ होता है, पर सब कुछ वहाँ वापस आ जाती है। 100 में से शायद आधा बंदा भी नहीं कहूँगा जैसा करता होगा, यानी कि तो आप- मेरे सामने हुआ है। जो भी ड्राइवर्स आपको मिले सब बढ़िया सब ही सबने मिले बढ़िया, हैं। सबने और वापस। शायद ये जो भगत भाई है इनसे तो इन्होंने बढ़िया कोई तो- मिला ही नहीं इससे बढ़िया तो कोई बंदा नहीं मिला ना होगा। चलो आपकी एक बार तो मेहरबानी हुआ था जी, कि यार के शायद बंदा आए या ना आए, जी, चलो कोई, हाँ। पर पासपोर्ट पकड़ा जाए। पासपोर्ट कैश पर का मैं इनको तो यकीन है, इनको नींद नहीं आ रही थी रात भर। जी, मैं जी। कहा, टेंशन मत लो, कोई नहीं, सुबह देखते हैं, नंबर निकालेंगे, बंदे के ऑनर से बात करेंगे, ड्राइवर से आएंगे, कोई नहीं निकल जाएगा। ऐसा हाँ। कुछ नहीं, आजकल सब कुछ मिल जाएगा। मगर ये और दिमाग में ये चीज़ थी कि उसमें कैश पड़ा हुआ था। जो कैश का सबसे वो बड़ा सबसे ये बड़ा कैश के चक्कर में नहीं, कैश के हमें ये था कि वो बंदा आएगा ही नहीं वापस, आएगा ही नहीं। वापस नहीं आएगा। पर हम फिर अंदर अंदर मुझे यकीन था कि ड्राइवर जरूर आएगा। जी जी तो इसलिए हमने इसकी वेट की। हमने इसको देखते हैं, सोते हैं, सुबह उठ के सोचेंगे क्या करना है, उबर के ऑफिस में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, वहाँ जाके बात करें। पर हमें यकीन था, इतना मेरी मम्मी ने आके उठाया कि भाई बंदा पासपोर्ट वापस आने आ गया, देने आया। मैं उठाऊँ, देखा भैया पास सामने बैठे। कुल मिला के बात ये है कि आपके अच्छे ड्राइवरों का बढ़िया बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है आज तक, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में घूमता जा रहा है। जी, जी। ये आपने काला का पट्टा किस चीज़ का पहना हुआ है? अच्छा ये, हाँ जी। अच्छा इसके भी बताइए इसको। ये पट्टा है भाई साहब, एक ना ड्राइवर साहब से ना पैसेंजर से तो पैसा कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है 20 रुपए किलोमीटर, बिल्कुल ठीक। 17 रुपए नॉन एसी का और 20 रुपए किलोमीटर एसी कार का। हाँ। तो एक विरोध करना है, ये कंपनी का विरोध है। जैसे भी आपने पूछा, ऐसे गाड़ी में तकरीबन सवारी ना पूछते हैं ये क्यों है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं आजकल, तो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे इसका फोटो जाएगा ना तो हो सके कुछ असर पड़े। सर्विस का ये है, काम भी करते रहना है और विरोध भी करते रहना है। बिल्कुल। जी जी, आपने इतना समय दिया रात के 2 बजे, ना, बड़ी ना, ये- मेहरबानी। हाँ, और ये भी हम एक तो चाहता अच्छा हूँ काम, मिलने का हमें मौका मिला इनसे भैया से। ये अच्छा उन्होंने काम बोला, किया है भाई। भाई इन्हीं को बुलाना है, देखो। इन्हीं को लेके जाना है, इन्हीं से गाड़ी लेके जानी है, देखो। सब कुछ इनसे करवाना है। क्या मैंने रहता है सोचा ना, हुआ है। गलत चीज 5 मिनट में वायरल हो जाती है, तो कम से कम अच्छी अच्छी चीज़ चीज भी वायरल वायरल होनी चाहिए ना, पता लगना चाहिए कैसे भी ड्राइवर मार्केट में है। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत मेहरबानी थी आपकी, है ना? ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो देखिए भाई, आपने जो भी पैसेंजर ने बोला भाई के लिए जो जो घटना आपने देख ही लिया है, तो दो अपनी प्रतिक्रिया बताओ। अब ये जो मीडिया है, बताओ अब गुंडे मवाली हैं ड्राइवर या एक ईमानदारी की मिसाल है? 5 रुपए के लिए आपने गुंडे मवाली घोषित कर दिया, तो भाई तो इतना अमाउंट वापस करके आ गया। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को शेयर करने से नहीं रुकना है। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, कोई भी कर दो शेयर, और सीखो भाई से कुछ।
जो भी नए ड्राइवर आते हैं। और इस तरीके के वीडियो से आपको सीख लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाए जाते। और जितने भी ड्राइवर हैं मैं चाहूँगा सारे के सारे इस वीडियो में शेयर कर दो और अपने भगत जैसे भाई का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करके बताना भगत जी ने भाई सही किया है या गलत किया है। और जिस भाई के साथ इस तरीके की घटना पहले घट चुकी है उसका तो 101% बनता है कमेंट करना। और एक हो सके तो छोटी सी एक क्लिप बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, भैया हमारे साथ भी ऐसा हुआ था और हमने ऐसे ऐसे किया। तो भाई आज के वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और आपका इतना कीमती, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं गाड़ी खड़ी करके ही देख रहे होंगे, इतना समय दे दिया ना, इसके लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई भगत भाई और विक्की खत्री को दो इजाज़त। सारे भाइयों ने भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।